सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय के नाम बदलने के पीछे का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि नाम इसलिए बदला गया क्योंकि मंत्रालय का शिक्षा और मानवता के प्रति रवैया खाली है। सपा नेता अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह बात कही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जेईई और एनईईटी की परीक्षा पास करने पर अड़ी भाजपा ने अब खुलासा किया है कि उसने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्यों बदला, क्योंकि शिक्षा और शिक्षार्थियों के प्रति उसका रवैया मानवता से खाली है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। इसके साथ ही सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है। मालूम हो कि देश भर में विपक्षी दल जेईई और एनईईटी की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार परीक्षा कराने की जिद में है। अखिलेश यादव कोरोना महामारी के बीच इन परीक्षाओं के आयोजन करने पर बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों और अभिभावकों के समर्थन में परीक्षाओं और भाजपा के खिलाफ 27 अगस्त को एक खुला पत्र भी लिखा। पत्र में कहा गया कि यह हास्यास्पद और तर्कहीन बात भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे काम के लिए घर छोड़ रहे हैं तो वे परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। भाजपा यह भूल गई है कि सत्ता के कारण लोग मजबूरी में छोड़ रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया कि चलो एक साथ आओ और कहते हैं परीक्षा जीवन के बदले में नहीं होगी। वहीं इससे पहले सपा नेता ने परीक्षा को लेकर ही 26 अगस्त को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को हृदय विहीन बताया और कहा था कि कोरोना और बाढ़ के कारण केवल शहरी और अमीर घर के बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में समर्थ होंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को पैसों वालों की सरकार बताया। उन्होंने ट्वीट किया, एनईईटी और जेईई व अन्य परीक्षाएं रोकने के लिए हृदय विहीन सरकार एक बार माता पिता के दिल से सोचे। कोरोना व बाढ़ में केवल शहरी और अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने व परीक्षा देने में समर्थ हैं। ये पैसों वालों की भाजपा सरकार का गरीब ग्रामीण के खिलाफ षड्यंत्र है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं द्वारा परीक्षा टालने की मांग के समर्थन पर सड़क पर प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का जिक्र करते हुए इस घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, जेईई और एनईईटी की परीक्षा टालने के लिए परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।